हाय, मैं हूँ एक्सरसाइज वाली डॉक्टर और ये है मेरी मम्मी इंदु। मेरी माँ ने अपनी लाइफ के 50 साल पूरे कर लिए हैं और अब मम्मी अपनी लाइफ की सेकंड इनिंग स्टार्ट करने जा रही हैं। इस सेकंड इनिंग में वो ट्रांसफॉर्म होने के लिए फुली रेडी हैं। मैं अपनी मम्मी की इस जर्नी में उनका पूरा साथ देना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का ट्रांसफॉर्मेशन करने का रीजन सिंपल सा था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी हमारे पे लगा दी, पर अब वो अपने बारे में सोचना चाहती हैं। अब वो जिंदगी अपने लिए जीना चाहती हैं। अगर आप भी 50 से ऊपर हैं और एक मदर हैं, लाइफ में पर्पस की तलाश कर रही हैं, तो आप भी इन एक्सरसाइजेस को स्टार्ट कर सकती हैं। ये आपको पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देंगी। सबसे पहले हमने मोबिलिटी स्टार्ट करी। आज हमने लेग डे स्टार्ट किया था, तो हमने एंकल, हिप्स, नी सबकी अच्छे से मोबिलिटी कर ली। याद रखिए, आप 50 से ऊपर हैं, थोड़ा सा बैलेंस का इशू हो सकता है, बट दैट इज टोटली नॉर्मल। अगर आपको लग रहा है बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक स्टिक का यूज कर सकते हैं। पर हर मूवमेंट को अच्छे से खोलो, तभी जाके वर्कआउट स्टार्ट करो। पहली एक्सरसाइज थी स्क्वाट्स। स्क्वाट्स के लिए थोड़ी सी फॉर्म मम्मी की करेक्ट करनी पड़ी मुझे, बट एक बार मैंने वो करेक्शन कर दिया तो मम्मी ने बहुत अच्छे से स्क्वाट्स करे। हमने 10 के 3 सेट पूरे करे। स्क्वाट्स करते वक्त याद रखें कि आपकी नीज टोस से बाहर ना जाए और आपके हिप्स पीछे की तरफ जाएं। हर एक्सरसाइज में सांस लेना मत भूलें। सांस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका बीपी में फ्लक्चुएशन आ सकता है अगर आपने सांस ज्यादा देर तक रोक ली। नेक्स्ट एक्सरसाइज थी स्टिफ आरडीएल्स। ये हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फॉर्म समझना ईजी है। समझो कि आप कुछ रगड़ते हुए अपने घुटने से नीचे वेट लेके जा रहे हो और फिर वापस ऊपर उठ रहे हो। याद रहे, कमर सीधी रहे। इसके भी हमने 10 के 3 सेट करे। मम्मी की फॉर्म इसमें भी काफी सही थी, पर और बेटर हो सकती है विद टाइम। उसके बाद हमने हिप की मूवमेंट स्टार्ट करी। हिप में 4 तरीके की मूवमेंट होती हैं: ऊपर ले जाना, साइड उठाना, पीछे ले जाना। ऊपर उठाने से स्टार्ट किया, 10 बारी एक पैर से, 10 बारी दूसरे पैर से। ऐसे ही 3 सेट हमने कंप्लीट करे। इस उम्र में मसल मास बहुत कम हो जाता है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपना पार्ट जरूर बनाए वर्कआउट का। फिर हमने एक थेरा लूप लिया। आपको कहीं से भी ये इजीली मिल जाएगा। इससे एक इक्वल स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस मिलता है हर रेंज में। इस थेरा बैंड को लगाने के बाद हमने अलग अलग मूवमेंट करी, जैसे हिप को साइड में लेकर आना। फिर मैंने मम्मी को बिठाकर भी साइड मूवमेंट्स कराई। इससे भी हिप की स्ट्रेंथनिंग होती। अब बारी थी बैलेंसिंग की। बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ओल्ड एज पॉपुलेशन में, क्योंकि गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये है एक बाजू बॉल। इस बाजू बॉल पे अगर हम खड़े होने की कोशिश करते हैं, इससे हमारा बैलेंस इंप्रूव होता है। मम्मी को स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टी हुई, पर एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद उनका बैलेंस बन गया। तो फिर मैंने और ज्यादा हार्ड कर दिया बैलेंस। मैंने मम्मी को इसके साथ मूवमेंट्स भी ऐड कराई, और पर उन्होंने अच्छे से कर ली। तो इससे कहते हैं प्रैक्टिस का रिजल्ट। तो आपको भी अगर बैलेंस में इशू आता है या फॉल रिस्क है, गिरने का डर लगता है, तो आप ये मूवमेंट ट्राई कर सकते हो। बट याद रखें कि ये एक अंडर सुपरविजन ही एक्सरसाइज होनी चाहिए, या किसी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ या किसी ट्रेनर के साथ। एक और चीज़ है जो बहुत दिक्कत देती है 50 के बाद, वो है सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना। इसको भी अगर आप प्रैक्टिस करें तो बहुत ईज़िली आप सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना सीख सकते हैं। इनको रोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी डॉक्टर आपको कहता है कि सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे बोलिए कि अगर मैं सही प्रैक्टिस करूँगी तो मैं सीढ़ियाँ उतर सकती हूँ। इस मोमेंट में मैंने मम्मी को सीढ़ियाँ चढ़ना-उतारना इस स्टेपर पे थ्रू कराया। एक पैर से तो मम्मी ने अच्छे से किया, लेकिन दूसरे पैर से जब मम्मी नीचे उतरी थी, थोड़ा पेन आने लगा। तो अब मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत थी। तो मैंने बोला उनको कि अब आप पैर थोड़ा नीचे की तरफ लेके आओ, मेरे पैर के पास। ज़्यादा नीचे ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। इस छोटी-सी मॉडिफिकेशन से मम्मी का पेन चला गया। तो किसी भी मूवमेंट को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है सिर्फ थोड़ी-सी मॉडिफिकेशन की। अब टाइम था कूल डाउन का। मम्मी का वर्कआउट पूरा हो गया था और अब स्ट्रेचिंग की बारी थी। हमने लेग्स वर्कआउट किया था, तो हमारा वही गोल था कि हम लेग्स की स्ट्रेचिंग करें। हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्रिसेप्स, लेग्स के आसपास की सारी मसल्स को एक-एक करके स्ट्रेच किया। मम्मी की फॉर्म सही करी और मम्मी ने बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग करी। कुछ मूवमेंट में तो मम्मी की स्ट्रेचिंग मेरे से भी ज़्यादा थी। जैसे कि इस मूवमेंट में बटरफ्लाई स्ट्रेच में तो मम्मी की फ्लेक्सिबिलिटी मुझसे भी ज़्यादा थी। कुछ मूवमेंट्स को और स्ट्रेच करने के बाद हमने आज का वर्कआउट फिनिश कर दिया। क्लिनिक से फ्री होके हमें थोड़ा-सा रिफ्रेशमेंट लेने गए। हमने यहाँ एवोकाडो शेक पिया, व्हिच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। शाम को मम्मी ने बोला वॉक कर लूँ, तो मैंने बोला नेकी और पूछ-पूछ। 20 मिनट वॉक करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो अब थोड़ा बैडमिंटन खेल लेते हैं। प्रोफेशनली तो खेलना नहीं आता, फिर भी हमने 20 मिनट बड़े मज़े से बैडमिंटन खेला। और ये एंड होता है हमारा आज का डे 1 ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद माँ। हमने अपने चैनल का नाम शक्ति आफ्टर 50 रखा है। ये जर्नी है मेरी माँ की, और अगर आप भी एक माँ हैं और अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे चैनल से। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। बाय बाय फॉर नाउ, कल मिलते हैं।